अगर मैं आपसे कहूँ कि जिसे आप और आपके माता-पिता बीते कई सालों से सोशल मीडिया की लत मान रहे हैं और वह मेडिकल साइंस के हिसाब से कोई बीमारी है ही नहीं, तो आप क्या कहेंगे? हाल ही में लॉस एंजेलिस की एक अदालत ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। उन्होंने मेटा यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल यानी कि यूट्यूब को कटघरे में खड़ा किया और ये कहा कि ये कंपनियां जानबूझकर बच्चों को अपने प्लेटफ़ॉर्म्स की लत लगा रही हैं। अब सुनने में बिल्कुल सही लगता है, लेकिन फिर ऑब्जर्वर के लेखक और जाने-माने समाजशास्त्री एलिस कैशमोर के एक लेख पे बात करेंगे, जो हमारा दिमाग हिलाने वाला है। और एलिस कैशमोर जो कि फेयर ऑब्जर्वर के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले, पसंद किए जाने वाले लेखकों में से एक हैं। उन्होंने द डिस्ट्रक्शंस एंड क्रिएशन ऑफ माइकल जैक्सन, एलिजाबेथ टेलर, सेलिब्रिटी कल्चर और अन्य कई किताबें लिखी हैं। सोशियोलॉजी के प्रोफेसर हैं, जिन्होंने हांगकांग, टेम्पा और एस्टन यूनिवर्सिटी में एकेडमिक पदों पर काम किया है। और 2016 में जब उन्होंने पहला लेख मोहम्मद अली पर एक शोक संदेश के रूप में लिखा, तब से वो लगातार लिख रहे हैं, काफ़ी फेमस हुए थे। उसके बाद वो स्पोर्ट्स से लिखते हैं, एंटरटेनमेंट पे, सेलिब्रिटी कल्चर और सांस्कृतिक विविधता पर भी लिखते हैं। अब उन्होंने एक लेख लिखा है, द मिथ ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन। वो लेख कहता है कि सोशल मीडिया की लत एक बहुत बड़ा झूठ है। और अगर हम इस बात को विज्ञान के नजरिए से समझेंगे कि असल में हमारे दिमाग के साथ हो क्या रहा है, तो सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं वो है शब्दों के गलत इस्तेमाल की। एलिस कैशमोर कहते हैं कि हमें दो बातों के बीच का फर्क समझना होगा, आदत और लत। और पिछले 30 सालों में वैज्ञानिकों ने माना है कि आप शॉपिंग, सेक्स, जुआ या इंस्टाग्राम के आदी हो सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज जो आपके पास बचती है वो है आपकी इच्छा शक्ति। आप जब चाहें अपना फोन बंद करके रख सकते हैं, यह आपकी अपनी पसंद है। वहीं दूसरी तरफ लत एक खतरनाक जैविक प्रक्रिया है। जैसे कोई हेरोइन या भारी नशा लेता है तो उसका शरीर अंदर से बदल जाता है और उसे छोड़ने पे शरीर कांपने लगता है, इंसान शारीरिक रूप से टूट जाता है और इसे कहते हैं लत। और आजकल हम हर उस काम को लत कह देते हैं जो हम बार-बार करते हैं। जैसे कोई चॉकलेट खा रहा है तो हम कह देते हैं चॉकलेट की लत है। नहीं, वो लत नहीं, वो एक आदत है, जो शुरुआत में अच्छी लगती है, बाद में वो हैबिट हो जाती है। कोई बीमारी नहीं। और आप साइकोलॉजिस्ट को भी देखें तो आजकल हमारी हर छोटी-बड़ी आदत को एक बीमारी का नाम दे दिया जाता है। 1970 के दशक में इवान इलिच और थॉमस सजाज जैसे विचारकों ने चेतावनी दी थी कि चिकित्सा विज्ञान धीरे-धीरे हमारी सामान्य जिंदगी पर कब्जा कर रहा है। अब देखिए, कुछ चीजों को बीमारी मानना अच्छा है, जैसे असली डिप्रेशन। इससे समाज में उस बीमारी को लेकर शर्म खत्म होती है और लोग इलाज कराते हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ? हमने इंसान की सामान्य आदतों को भी लत का टैग दे दिया, बीमारी मान दी। जैसे कोई बच्चा दिन भर किताबें पढ़ते रहता है तो हम उसे पढ़ाकू कह देते हैं, लेकिन अगर वो दिन भर स्क्रीन पर कुछ पढ़ या देख रहा है तो हम उसे बीमार कह देते हैं। तो एलिस कैशमोर कहते हैं कि लत नहीं बल्कि एक गहरा उत्साह है। अब आप कहेंगे कि इंस्टाग्राम और यूट्यूब बनाए ही ऐसे गए हैं कि हम उन्हें छोड़ ना पाए। बिल्कुल सही। ये प्लेटफॉर्म हमें लाइक और कमेंट के रूप में इनाम देने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसे आप गैम्बलिंग यानी कि जुए के नजरिए से समझिए। जुआ खेलने वाला मजबूरी में जुआ नहीं खेलता, वो रणनीति बनाता है, रोमांच महसूस करता है और इनाम जीतना चाहता है। जब वो हारता है तो समाज उसे बीमार कहता है, लेकिन जीतने पे उसी को समझदार माना जा रहा है, गैम्बलर का टाइटल दिया जाता है। और यही सोशल मीडिया के साथ हम बार-बार फोन इसलिए नहीं उठाते क्योंकि हम किसी बीमारी के शिकार हैं, इसलिए उठाते हैं क्योंकि यहाँ हमें एक सोशल आइडेंटिफिकेशन, भले वो झूठी सही, मिलती। और अगर एक युवा आज सोशल मीडिया छोड़ दे तो वो आज के समाज, अपने दोस्तों और दुनिया की जानकारी से कट जाएगा। तो वो यहाँ मजबूरी में नहीं बल्कि अपनी सामाजिक जरूरत के लिए मौजूद हैं। और अगर हम आए अभी सबसे बड़े और पक्के सबूत पे, तो पूरी दुनिया के मनोचिकित्सक बीमारियों को पहचानने के लिए किताब का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है DSM-5 TR। और आप अंदाजा लगाइए क्या
इस पूरी किताब में सोशल मीडिया एडिक्शन नाम की कोई बीमारी है? जी हाँ, आज तक इसे आधिकारिक तौर पर एक मानसिक विकार नहीं माना गया। तो जिन अदालतों ने टेक कंपनियों पर करोड़ों का जुर्माना लगाया है, वो असल में उन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है जिनका चिकित्सा विज्ञान में कोई वजूद ही नहीं है। और लेख के अंत में कैशमोर एक बहुत गहरी बात कहते हैं, अगर हम यह मान लें कि सोशल मीडिया एक लत है, तो पता है इसका सबसे बड़ा फायदा किसे होता है? हमें खुद को। क्योंकि तब हम आराम से कह सकते हैं कि हम क्या करें, हमें तो लत लग गई है। ये मार्क ज़ुकरबर्ग और गूगल वालों की गलती है, ऐसा कहकर हम अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं। हम ये भूल जाते हैं कि हमारे पास अपना दिमाग है, अपनी आज़ादी है। स्क्रीन सोसाइटी जैसी बड़ी रिसर्च ये कहती है कि आज के युवा बेवकूफ़ नहीं हैं। उन्हें पता है कि इंटरनेट के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। तो इसमें एक बड़ा वर्ग है जो घिरता भी जा रहा है। कुछ लोगों को इससे तनाव या चिंता होती है, हो रही है। लेकिन किसी चीज़ से कुछ लोगों को नुकसान होने का मतलब ये नहीं है कि हम उसे एक मेडिकल बीमारी घोषित कर दें। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि आपको सोशल मीडिया की लत है, तो उन्हें बताया जाए कि यह लत नहीं है, ये आपकी अपनी चुनी हुई आदत है, थोड़ी ज़्यादा हो गई है। आप जब चाहें इसे बदल सकते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या सच में कंपनियों की गलती है या हम अपनी ज़िम्मेदारी से भाग रहे हैं? अपनी राय ज़रूर दें और फ़िर ज़रूर हिंदी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।